मुझे तो थोड़ा हैरानी हुई सुन के कि 15 मिनट की मीटिंग इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर सिर्फ 15 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं खुद सोच रहा था राहुल उस वक्त कि 15 मिनट में कौन जीता कौन हारा, ठीक है। उसमें वन लाइन ये जितने भी लोगों से पूछा गया, बिकॉज देखिए एक पाकिस्तान होस्ट है, वो उसको आपको मानना पड़ेगा, उनके यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी उनको दी गई थी, ये मानना पड़ेगा। लेकिन द मोमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने इंकार कर दिया था, आज एमईए के स्पोक्स पर्सन ने भी कहा, हालांकि वो थोड़ा सा कंफ्यूजन था, उन्होंने कहा कि बीसीसीआई या जो भी है, खैर बट स्टैंड तो सरकार का उन्होंने बता ही दिया। सो द मोमेंट सरकार ने आपको मना कर दिया, आप नहीं जा सकते, बीसीसीआई चाहे इंडियन प्लेयर चाहे, राहुल चाहे, मैं चाहूं, आप नहीं जा सकते। और पाकिस्तान को यह इल्म था। इनफैक्ट मैं आपको यह भी बता दूं कि सुनने में आया है कि पीसीबी से यह भी पूछा गया था, एक बड़े इंपॉर्टेंट जो आईसीसी के मेंबर थे उन्होंने यह भी पूछा था कि यार देखिए बात तो सही है आपकी कि आप होस्ट हैं, बट क्या आप वाकई सोच रहे थे कि इंडिया टूर करेगा, इंडिया वहां पर आएगा? उनके पास उसका जवाब नहीं था। खैर सबसे मांगा गया, सबने कहा कि एज ऑफ नाउ हाइब्रिड फॉर्मूला ही है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को अगर मंजूर हो तो चैंपियंस ट्रॉफी हो सकती है। अच्छा, उसमें फिर जाहिर तौर पर पाकिस्तान का ये कहना, क्योंकि उन्होंने एक स्टांस लिया हुआ है, उन्होंने पब्लिक स्टांस लिया हुआ है कि गर्दन कट जाएगी, हम झुकेंगे नहीं। उन्होंने कहा कि हमें इंसल्ट मंजूर नहीं है, इंजरी मंजूर है, चोट लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन हमारी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। तो जब आप इतनी बड़ी बात कर लेते हैं, और आप मोहसिन नकवी जो कि पीसीबी चेयरमैन है, वो यार एक होम मिनिस्टर है उस मुल्क के, उनका पॉलिटिकल रसूख भी है। सो जब आप इतना बड़ा स्टैंड ले लेते हैं तो आप उन 15 मिनट में ये तो कर नहीं सकते थे कि 2 प्याली चाय और पी लीजिए, इसको थोड़ा और बहस करते हैं और आज ही आप हार मान के आ जाते। सो ये मैं पहले दिन से कह रहा था आपको, अगर आपको याद होगा, कि होगा यही कि वो यहां से लेकर पाकिस्तान से गए हैं, वहां पर वो उन्होंने आज भी कहा कि नहीं हमें मंजूर नहीं है, हमारी सरकार है, हाइब्रिड नहीं, आप सारे के सारे मैचेस यहां हो। लेकिन उनको आज ये कहा गया है कि आप 24 घंटे में सोच के आइए और हाइब्रिड में आपको क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान ये कहे कि जी ऐसा है, इंडिया आए पाकिस्तान के साथ मैच खेलने, वो नहीं होगा। फिर वो कहेंगे कि जी फाइनल जो है वो लाहौर में होना चाहिए, वो भी नहीं होगा। हाँ, इतनी गुंजाइश जरूर है कि एक बैकअप के तौर पर सपोज हाइपोथेटिकली इंडिया फाइनल में नहीं जाता है, सो ये एक बैकअप लॉलीपॉप मिल सकता है कि अगर इंडिया फाइनल नहीं खेल रहा है, हाँ, दुबई की बजाय वो लाहौर में हो जाए। हालांकि राहुल टेक्निकली ये कैसे होगा, मुमकिन है नहीं है, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि ये हमारी जो टूर्नामेंट्स होती हैं, जो हम मैच मूच खेलते हैं, उसमें होता है कि आज यहां नहीं तो वहां नहीं, और टिकट भी तो बिकती है ना। चलो ब्रॉडकास्टर को भी आप कह दोगे कि तू वहां पे भी कैमरे लगा ले, वहां पे भी लगा ले। सिर्फ होटल बुक कर देने से नहीं होता, आपको जनरल पब्लिक की टिकटिंग भी करनी है, और एक सेमीफाइनल और फाइनल के दरमियान हफ्ते का वक्त नहीं होता, कभी कभी सिर्फ 2 ही दिन का वक्त होता है, ये भी आपको याद होगा। खैर, तो वो ये मांगेंगे और इनमें से ज्यादा चीजें उनको रिफ्यूज की जाएंगी। अब यहां पर गेम आ गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में। कभी कभी आप ज्यादा बोलते हो, इट कम्स बैक टू हॉन्ट यू। मैं फिर कह रहा हूं, उनका राइट था, उनके पास ये होस्टिंग राइट्स थे, बट उनको अंदर से पता था। अब उन्होंने स्टेडियम रेनोवेशन इतना उधार लेके वो डाल दिया है, $70 मिलियन उनको मिलने थे होस्टिंग राइट्स, और अगर दुबई में भी होते हैं तो आई वुड एक्सपेक्ट कि 15-20 और मिलेंगे, और उसमें से आधा शायद वो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड को, या अबू धाबी में होता है तो अबू धाबी जो भी है, और बाकी इनके पास पैसा आ रहा है, प्लस जो आईसीसी की ग्रांट इनको सालाना मिलती है वो मिल रही है। सो देखो, ये आपको समझना होगा कि वर्ल्ड में ना क्रिकेट एक इंडिया है, एक ऑस्ट्रेलिया है, एक इंग्लैंड है, जो आईसीसी की पैसों के बिना भी अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। बाकी आप पाकिस्तान की बात करो या साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, बाकी यार वो आईसीसी ग्रांट्स आर इंपॉर्टेंट, और आईसीसी ग्रांट्स वो छोड़ नहीं सकते, प्लस जो इतना उन्होंने रायता फैला लिया स्टेडियम्स का, उसको भी अब उनको संभालना होगा। तो इन केस में वही कह रहा हूं, और मैं चाहता हूं पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस जो हैं हमारी और आपकी तरह, वो समझें, क्या पाकिस्तान को यह समझना जरूरी नहीं है कि अगर आप होस्ट कर रहे हैं, हाइब्रिड में होस्ट कर रहे हैं, आपके पाकिस्तान में 10 मैच होंगे? क्या आप जहां अभी तक सिर्फ बायलैटरल लोगों को बुलाते थे, अभी आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट कह तो सकते हो ना? उसके बाद मार्च में आप आगे दुनिया को कह सकते हो, देखो जी इंडिया की रिजर्वेशन थी, हमने फिर भी कराया। दूसरी बात यह है कि मुझे यह नहीं समझ आती राहुल कि इज्जत हमारी, और एक पड़ोसी आपका मना किया जा रहा है कि तुम्हारे घर नहीं आना, नहीं आना, नहीं आना, और तुम कदमों में गिर के अपनी कौन सी इज्जत करा रहे हो? तुम्हें बल्कि इज्जत तुम्हारी यह होती है, तुमको ना आ, तू मैं तुझे चौक में मिलता हूं। सो मुझे नहीं समझ आती। अब पाकिस्तान के पास वही है, जो इतना कुछ रायता बोल दिया, क्या वो उस पर वापस जाते हैं? जो मुझे लगता है जाएंगे। सेकंड बात जो इंपॉर्टेंट रह गई, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कल आता है, नहीं तो नहीं होगा हाइब्रिड। सर देखो, सिंपल सी बात है, आईसीसी को चैंपियंस ट्रॉफी करानी है, जो छोटे छोटे बोर्ड है ना, वो इस पैसे पे उनकी क्रिकेट चलती है, ठीक है? पाकिस्तान भी डिपेंडेंट। हाँ जी, वो जो ये बंबू है ना, जो चैंपियंस ट्रॉफी, उस पर तंबू बहुत टिका हुआ है। उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी करानी है सर, और वक्त नहीं है। फिर ये आईसीसी की मीटिंग में कहा गया है, इन केस वो हाइब्रिड नहीं मानते, इट मे गो टू वोटिंग टुमारो। और वोटिंग में अगर आप बोर्ड मेंबर्स वोटिंग में कह दें कि हाइब्रिड ही होगा, और पाकिस्तान उसको भी नहीं मानेगा, तो आप समझिए इसके कॉन्सिक्वेंसेस। या तो वो मान लें, कुछ लोग कहेंगे थूक के चाटा, कुछ लोग कहेंगे यार ठीक है, अच्छा ही किया, कोई बात नहीं, टूर्नामेंट तो हो ही रहा है। नहीं मानेंगे, आई एम सॉरी पाकिस्तानी दोस्तों, फिर पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी पूरी तरह छिन सकता है, और पूरी तरह छिन सकता है
इज नॉट कि तीसरी कंट्री में हो गया, होस्टिंग राइट्स भी छीन सकते हैं। फिर पाकिस्तान क्या करेगा? किस मुंह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कहेगा कि हमने चोट ले ली, हमने वो क्या इंजरी ले ली पर इंसल्ट नहीं ली, तो हम तीसरे मुल्क में अपनी टीम को भेज देंगे खेलने? ऐसा तो नहीं है कि फिर उसके बाद आप ये भी कह दो, ये भी कह दो, क्योंकि ये पॉलिटिकल है। ये क्रिकेटर्स और क्रिकेट फैंस को समझना होगा कि ये पॉलिटिकल हो गया है। ये ना हो कि फिर आप ये कह दो कि डिफेंडिंग चैंपियन होने के बावजूद हम पुल आउट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, ब्रॉडकास्टर उसके एक एक्स अमाउंट रखता है। सो पाकिस्तान अब तक ये सोच रहा था कि अगर हम उस मैच को डिस्टर्ब कर देते, पहले उन्होंने कहा श्रीलंका को बुला लेंगे, वो तो खैर नहीं हो सकता था। और मेरा ये भी मानना है कि आईसीसी टूर्नामेंट यार पाकिस्तान के बिना भी फीका है। ऑल सेड एंड डन, दे आर द होस्ट्स, बट ये कि उनकी रस्सी इतनी थी, अब इस रस्सी को वो ज्यादा खींच नहीं सकते। आईसीसी का टूर्नामेंट होता है। मैकडॉनल्ड्स है, मैकडॉनल्ड्स में आपके इलाके में फ्रेंचाइजी दे दी, बट आप बर्गर जो है अपने हिसाब से नहीं बनाओगे ना, मैकडॉनल्ड्स की रेसिपी चलेगी, उनका रेट लिस्ट चलेगा। सो आईसीसी का टूर्नामेंट है, पाकिस्तान होस्ट कर रहा है, मैदान हमारे है जी, ये है वो है। और बाय द वे आईसीसी टूर्नामेंट भी आईसीसी के लोग ही कराते हैं, एक लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के साथ। खैर, सो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान कल ये इतना बड़ा रिस्क ले ले कि जाओ, और वो एलियनेशन नहीं चाहेंगे विश्व क्रिकेट में। दे कैन एक्चुअली विन अ लॉट। कल अगर वो हाइब्रिड मान जाते हैं, ठीक है, उनको पॉलिटिकली ये जरूर लगेगा कि बताओ यार, लेकिन दे गेट देयर मनी, दे गेट टू होस्ट 10 मैचेस एंड आईसीसी पर एहसान भी। हाँ, ये जरूर मैं मानता हूं कि पाकिस्तान ये राइडर जरूर लगा सकता है कि इंडिया में भी जब होगा हम भी जी हाइब्रिड खेलेंगे, और उस पर कल कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं ये भी आपको बता दूं, सब कहते हैं हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्योंकि ना लोग आज की बात करते हैं और अगले हफ्ते क्या होना है वो अगले हफ्ते हैंडल किया जाएगा। हालांकि अगेन जो वर्ल्ड T20 2026 में इंडिया में होना है, उसके को होस्ट है श्रीलंका। 2031 वर्ल्ड कप जब होना है उसका को होस्ट है बांग्लादेश। एंड इफ रिमेंबर 2011 वर्ल्ड कप जब इंडिया में हुआ था, पाकिस्तान ने सारे मैच श्रीलंका में खेले थे, सिर्फ सेमीफाइनल खेले में मोहाली आए थे। तो वो दैट इज समथिंग, ये कहेंगे ठीक है जी, हम आने वाले वक्त में हम कुछ ना कुछ उसका देखेंगे, आप ठीक है ये है वो है लटर पटर, बट कल ही का दिन है एंड आई डोंट सी के कल के बियॉन्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और लड़ सकता है। वो अभी तक लड़ रहा था। और बात आ जाती है हथियार की, डू दे वांट द चैंपियंस ट्रॉफी या डू दे वांट टू लूज दैट? वहां पे जब उनके पास बात आ गई, उनको फिर चैंपियंस ट्रॉफी तो करवाना ही होगा। सो ये है फिलहाल अंदर की खबर। मीटिंग 15-20 मिनट की हुई, जो कि शॉकिंग था मेरे लिए। पाकिस्तान होस्ट होगा, हाइब्रिड में होगा, कल वो मान जाएंगे। और भाई पाकिस्तान के जितने क्रिकेट फैंस हैं ना, शाकीन है या जो क्रिकेट का मीडिया है, आप लोग भी यार अब आज चूंकि मतलब वो कर रहे हो झंडे बुलंद, कल पीसीबी पे दाना पानी लेके चढ़ना मत, उनकी सिचुएशन को भी समझना, ठीक है। वो कह रहे थे, पोस्टरिंग हो रही थी, बट कल को अगर वो ये कहेंगे ना कि हाइब्रिड है, तो आप पाकिस्तानी जो है वो ये कहना हाँ यार बुरा क्या है भाई, आपके स्टेडियम बन गए, आपके कई मुल्क आके खेल जाएंगे, आपको आईसीसी का टूर्नामेंट मिल गया, तो मोहसिन नकवी साहब को ये मत कहना कि यार ये क्या कर दिया आपने, ऐसे कैसे हो गया। सो बेसिकली बस ये भी उनका प्लीज आप ध्यान रखना। उन्होंने देखो जी, उन्होंने आईसीसी टूर्नामेंट करवाने की ठानी है, तो मतलब ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से मुताल्लिक होने वाले अहम इजलास में शुरू होने से कबल आईसीसी के आला कौम से मुलाकातें की हैं। गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अहम इजलास में शिरकत के लिए दुबई पहुँचे, जहाँ उन्होंने आईसीसी हेडक्वार्टर में मसरूफ़ दिन गुजारा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने दुबई में आईसीसी हुकाम से मुलाकात करके चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान का दबंग मौक़िफ़ दोहराते हुए वाज़ेह किया कि हमें कोई हाइब्रिड मॉडल कबूल नहीं है। अगर इसके अलावा बीसीसीआई या आईसीसी के पास कोई दूसरा ऑप्शन है तो वो सामने रखा जाए। मोहसिन नकवी ने आईसीसी हुकाम से 1-on-1 मुलाकातें की। चेयरमैन पीसीबी, सीईओ आईसीसी समेत दीगर आईसीसी के हुकाम से मिले, ताहम लाहौर में बोर्ड हुकाम पीसीबी हुकाम को चेयरमैन की दुबई रवानगी के मुतालिक इल्म नहीं था, वो लाइल्म है। मोहसिन नकवी ने आईसीसी हुकाम के सामने दबंग तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया और चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से पाकिस्तान की कानूनी पोजीशन भी वाज़ेह की और उनके सामने